जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, और डाइपोल को हम लोग समझेंगे, वो बताने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। डाइपोल, डाइपोल किसको बोलते हैं? डाई मतलब दो होता है, पोल मतलब टर्मिनल होते हैं, डाइपोल। तो हम लोग अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर रहे थे कि दो सेम चार्ज भी हो सकते हैं, अपोजिट चार्ज भी होते हैं। अगर दो अपोजिट चार्ज इस तरह से हो, डाइपोल का जो डेफिनेशन देते हैं डाइपोल का, व्हेन टू इक्वल अपोजिट charges are separated by a very small distance, very small distance, then this system of charge is known as डाइपोल। ठीक है ना। ये तो डेफिनेशन है, हम इसको बना के दिखा रहे हैं फिगर को। जैसे बोला क्या कि एक चार्ज है, ये सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और एक चार्ज ये नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मैं तो बड़ा करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है मगर साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इन दो चार्ज को जब एक साथ रखेंगे या होगा तो ये जो दो पोलर है, दो पोल, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, इसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल। क्या लिखा देखिए, व्हेन टू equal opposite charges are separated by a very small distance, then this system of charge is known as dipole। ठीक है ना, कितनी बात सुन रही। इसके बाद आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसको दिखाते P से। ये एक नोटेशन है, फिजिक्स में नोटेशन है। और क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ either charge, product of either charge and the distance between the two charge, and the distance between the two charge is known as dipole moment। ठीक है ना। इसको दिखाएंगे कैसे, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। अब यहां समझते हैं क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। ये जो चार्ज है, दोनों में से कोई भी चार्ज ले सकता है, मैग्नीट्यूड सेम है। इनके यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग वैसे तो R से दिखा सकते हैं, लेकिन डाइपोल के लिए इसका जो डिस्टेंस है, आधे इधर A और आधे इधर A, ये A 2A लेते हैं हम लोग, पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट P जो है ना, Q कोई भी एक चार्ज ले लिया और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 2A से दिखा दिया हम लोगों ने। ये डाइपोल मोमेंट का है। डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होगा कूलम पर मीटर, पर मीटर नहीं, मीटर, कूलम मीटर यूनिट ऑफ डाइपोल है। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट
कूलम मीटर, ये दे रखा है। ये कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, यहां तक मिटा देते हैं। डाइपोल मोमेंट में जब भी कभी हम लोग डाइपोल लेंगे तो हमें ये पता है कि दो इक्वल अपोजिट चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन जब भी कभी डिस्टेंस उसका मेजर करेंगे उसके सेंटर से लेते हैं हम लोग, यहां से लेंगे डिस्टेंस, उसके सेंटर से डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे। अभी आगे चलेंगे तो बताएंगे। अब क्या बताया कि ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो आउटवर्ड होगा और इसका इनवर्ड होगा, ठीक है ना, इनवर्ड होगा। तो इसके हिसाब से क्या बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीधा जो है ना पॉइंट वाइज ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे है, ऐसे होगा। कितनी बात सुनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग निकालना चाहते हैं इस डाइपोल का, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कितना होगा, अगर उसे निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो अगला जो हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल along एक्सियल, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं along द एक्सियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हो गया और पहला ले रहे हैं हम along एक्सियल, ठीक है। along इक्वेटोरियल भी है, अभी हम करेंगे, लेकिन along द एक्सियल क्या मतलब हुआ इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे एक हम लोग नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेंगे, ये ए होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से भी ए है, 2a हो गया। एक पॉइंट इसी एक्सिस में हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए। एक्सियल का मतलब अलोंग द सेम एक्सिस, जिस एक्सिस में डाइपोल रखा गया उसी एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा ये, क्योंकि ये जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज होता है तभी तो हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये टेस्ट चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है, मगर नेचर के हिसाब से पॉजिटिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव है इसकी वजह से इसका रिपल्शन होगा, ठीक है ना। ये हम इसको ए एंड बी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से रिपेल होगा, मगर इसकी वजह से इस पे अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा। कितनी बात सुन रहे। ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज करीब है तो इसका रिपल्सिव पावर ज़्यादा हो जाएगा, और ये दूर है तो इसका अट्रैक्टिव पावर कम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हम लोग सेंटर से लेंगे। कहाँ से लेंगे, ये हम लोग इसको हटा लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो अट्रैक्ट करेगा। यहाँ से डिस्टेंस लेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, ये हम लोग आर, इसको कहेंगे हम लोग आर, ठीक है ना। इसके मिड पॉइंट, डाइपोल के मिड पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ तक का डिस्टेंस को आर लेंगे। कितनी बात सुनाई। तो जो चार्ज बी पॉइंट पे उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आर बी पी, बी टू पी का जो डिस्टेंस होगा आर माइनस ए हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये वाला आर माइनस ए हो जाएगा, और डिस्टेंस बिटवीन ए टू पी जो होगा आर प्लस ए हो जाएगा। ये कितनी बात सुनी। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है ना आर माइनस ए है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना आर प्लस ए है। कितनी बात सुन में, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसको, थोड़े से पॉइंट्स को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी, या ए कर लेते पहले, ए
इज गिवन एज, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू ए अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे चार्ज तो चाहे यहाँ पे चार्ज या यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ ये जो डिस्टेंस है बदल जाएगा, क्योंकि इसका मिड से लेते हैं तो ये आर प्लस ए हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो अलोंग पी ए आएगा, अलोंग पी ए इसका जो डायरेक्शन होगा ये ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी ड्यू टू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी ड्यू टू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, अलोंग बी पी हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो अलोंग बी पी ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है करीब नियर, इसका जो डिस्टेंस कम होने की वजह से इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो क्या दिखाएंगे, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एट पी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ऑन पी, ठीक है ना, ड्यू टू पी ड्यू टू बी ऐसे लिखते हैं, पी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ये कम होगा, कितनी बात सुन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी E इज इक्वल टू ई पी बी माइनस ई पी ए, तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, कितनी बार उसमें के क्यू तो कॉमन है, वो निकाल लेते के क्यू कॉमन, और यहाँ पे आएगा ये 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये आएगा के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमन डाल दिया, ठीक है ना। ऊपर का जब हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, के क्यू, ये बचेगा हमारा, ये मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, फिर ये माइनस होगा तो साइन उल्टा आएगा, ये बाहर में माइनस आया तो जो इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका साइन उल्टा आएगा, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA, कुछ बात समझ में आई क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, 2RA 4RA हो जाएगा, ठीक है ना। इधर से मैं थोड़ा मिटा दूँ, यहाँ तक हो गया, इसे मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हमारे पास अभी यहाँ पे रिलेशन आया हुआ है, इसको हम लोग देख रहे हैं अलोंग द एक्सेल, ये ऐसे हटा लेते हैं, फिगर में सब दे रखा हम लोगों ने। अब क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए, के क्यू 2RA 4RA आ जाएगा, नीचे ऐसे ही रहेगा हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारा E इज इक्वल टू के क्यू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर।
इसका नेट डायरेक्शन तो पता है ना, इसका जो नेट डायरेक्शन है इस तरफ है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, पॉजिटिव वाले से ज़्यादा है। कितनी बात सुन में, इससे हमारा कम है। आगे चले हम लोग, आगे दे रखा है इसको, यहाँ से देखिएगा डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, यही तो होता है डाइपोल मोमेंट। यहाँ से 4A में से 2A इसको दे देते हैं और 2R को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख लेंगे, हम लिख के दिखा रहे हैं आपको, देखो K 2R बाहर निकाल लिया और ये P इंटू 2A अंदर कर लिया, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। ये बताइए कितना समझ में आई है, सॉरी Q यहाँ पे Q है, ये Q डाइपोल, Q को लाना था ना ये, कितनी बात सुने, तो Q इंटू 2A इसको डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kPr अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड P पे आता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी बात में, डाइपोल मोमेंट की हेल्प से। और इसका डायरेक्शन है इस फिगर के हिसाब से अलोंग A टू P, ये B टू P था ना, तो हम लोग A टू P भी बोल सकते हैं। सो अलोंग, इसको हम लोग ले सकते हैं अलोंग AP, ठीक है ना, यहाँ A यहाँ उठा लेते हैं, ठीक। ये देख लीजिए, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल आ गया, ये फॉर्मूला। कितनी बात सुन में आई। आगे चले हम लोग, यहाँ पे एक स्पेशल केसेस दे रखा है, हाँ क्या दे रखा है ये, अगर मान लेते हैं ये डाइपोल जो है ना, हमने पहले ही बताया कि ये दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और बहुत ही करीब होते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज वेरी स्मॉल, सो A विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R, क्योंकि ये P कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना। सो इफ A या R इज मच ग्रेटर देन A, पहला ले लेते हैं स्पेशल केस में, तो क्या होगा, A को नेग्लेक्ट कर देंगे, A को नेग्लेक्ट कर देंगे तो R पे 4 पावर हो जाएगा, ये 4, और ये एक R उससे कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल 2kP अपॉन RQ, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द डिस्टेंस ऑफ P इज मच लार्जर देन A, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग दिखा रहे हैं डाइप अलोंग द एक्सियल, नेगेटिव टू पॉजिटिव दिखा रहे हैं अलोंग PA, यानी इधर से उधर की तरफ दिखा रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the axial is from negative to positive, ये एक डायरेक्शन हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, इसको हम लोगों ने जो कंक्लूड कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, KQ अपन R स्क्वायर, मगर डाइपोल में R क्यूब यानी एक पावर ज़्यादा हो जाता है, यानी और भी तेज़ी से डिक्रीज करता है, वो और भी फास्ट डिक्रीज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल में। तो क्या दिखाएंगे, हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड is inversely proportional
प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है ना। आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यूजुअली जो आर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो पॉइंट चार्ज में हम लोगों ने किया था। लेकिन डाइपोल में एक पावर ज़्यादा होता है आर क्यूब से। तो ये दो पॉइंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एक फॉर्मूला कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल 2kp अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इतना समझ में आया। अब अगला देखते हैं टॉपिक, यहाँ तक कुछ पूछना तो पूछते वरना फिर अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। उसमें बोला क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्वेटोरियल। तो वो अब आप बता रहे हो, मिटा देते हैं यहाँ से, इतनी बातें तो समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल, ये टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग। दो डाइपोल हम लोग ले लेते हैं। ये एक डाइपोल है पॉजिटिव चार्ज, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, और ये इसका डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक a है, ये भी a है, ठीक है ना। इक्वेटोरियल का मतलब होता है इसके बिल्कुल बाइसेक्टर पे, इसके बाइसेक्टर पे यहाँ पे हमें ये r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। कितनी बात सुन में, आगे चले। यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। अब ये देखिए जरा सा, ये जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, और ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका अट्रैक्शन ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये अट्रैक्ट करेगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। कितनी बात सुन में, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। तो इसका जो दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट तो इधर बना लेंगे और एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा। इसका बात समझ में आ रही है, एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, एक कंपोनेंट ये बन जाएगा। इसका जो है यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे ये थीटा एंगल ले लिया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बेस हो जाएगा, तो ये ई पी ए कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ई पी ए साइन थीटा हो जाएगा। ये कितनी बात में, साइन थीटा ले लिया हम लोगों ने। आगे है हमेशा। अब देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है बी पे, ये बी पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से जो है ना रिपल्शन हो रहा होगा ऐसे। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ई पी बी, ऐसे दिखा दिया। बात समझ आ रही है। और अब इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। तो ये हम लोग ई पी बी कॉस थीटा, ठीक है ना, ये एंगल जितना है ना उतना ही ये एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये ई पी बी साइन थीटा। कुछ बात सुन रही है। तो ये ई पी बी साइन थीटा ऊपर है और ये नीचे है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई पी ए कॉस थीटा ई पी बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों प्लस कर देंगे, ठीक है ना। और जब दोनों प्लस करते तो टू ई कॉस थीटा हो जाएगा, टू ई, हाँ। तो पी ए यानी ये चार्ज तो सेम ही है, ये चार्ज
ये चार्ज सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये चार्ज सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। अभी मैं लिखूंगा तो समझ में आएगा। ये समझ में आ गया, ये जो नेगेटिव था पॉजिटिव था, इन दोनों में अट्रैक्शन था, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इसके दो कंपोनेंट बना लिए, एक हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे एंगल बना था, ये एंगल ले लिया, तो एक हॉरिजॉन्टल तो कॉस थीटा आ गया, ये परपेंडिकुलर साइन थीटा आ गया, नीचे लेकिन डायरेक्शन हो गया। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका रिपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है ना। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एंगल ये लिया तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे लेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, कॉस थीटा आ गया, परपेंडिकुलर होगा, साइन थीटा हो गया। लेकिन ये साइन दोनों कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। इसको हम लोग लिख के दिखाते हैं, समझ में बात आ गई ना, ठीक है ना। फ्रॉम द फिगर, ठीक है ना, फ्रॉम द फिगर क्या बोला है, EPA, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ अपॉन AP स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, ये लेंथ हो गया AP स्क्वायर, और इसको अगर आप लेना चाहेंगे AP, ये तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है ना। AP स्क्वायर जो है यहाँ से यहाँ तक A और ये R है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस R है, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर, ये हमने इससे रिप्लेस कर दिया। इसका डायरेक्शन तो हम लोगों ने दे ही रखा इधर, ठीक है ना। इट हैज़ टू कंपोनेंट्स एज शोन। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, खाली इसमें दिखा रहा हूँ एज शोन, हमने हाथ से बना दिया, उस पर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है ना। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड P एट P ड्यू टू B इज इक्वल टू KQ BP स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये BP स्क्वायर जो है ना हाइपोटेन्यूज यहाँ से भी ले लेंगे, तो ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। It has also two components. It has also two components, ठीक है ना। But sin component, sin theta component will cancel to each other, will cancel to each other, ठीक है। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू 2E cos थीटा। ये जो EP जो ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू ऑन P ड्यू टू A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B इज इक्वल टू E, ये हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, हाँ साइड से दिखा दिया, ये दोनों बराबर ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया ये। और कॉस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, हाँ कॉस थीटा जो है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो इस कॉस को हटा कर लिखेंगे हम लोग बेस A और हाइपोटेन्यूज लेंगे AP ले लो, तो ये भी ले सकते, ये भी ले सकते, कोई भी ले लो, बात बराबर है, ठीक है ना। और ये जो है डेल्टा E इज इक्वल टू 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है ना, A स्क्वायर, और ये जो है A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 1/2 का पावर लगा दिया, ठीक है ना।
कितनी बात सुन रही? इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे 1 का पावर, इस पे आधे का पावर है, ठीक है ना, इस पे 1 का पावर, इस पे आधे का पावर है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2, ये देखिए यहाँ पे देखिए K को अलग कर लेते हैं और ये Q इंटू 2A को एक साथ कर लिया, देखो Q इंटू 2A को एक साथ कर लिया, डाइपोल आ जाएगा, और ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2, ये पावर आ जाएगा। कितनी बात सुन रही? इधर से नोट कर लिया आप लोगों ने, मिटाओ, ठीक है ना। तो इसको जो है हमने यहाँ से मिटा के और इसे लिख देते हैं हम लोग, क्या आ गया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा E इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2। कितनी बात सुने? और इसका डायरेक्शन किधर होगा? देखिए ये जो डायरेक्शन है हमारा डायरेक्शन, ये देखिए इधर की तरफ है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ डायरेक्शन है इसका, पॉजिटिव से नेगेटिव, जबकि एक्सियल में नेगेटिव से पॉजिटिव था, उल्टा हो जाता है इसमें। तो क्या हो गया, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज। कितनी बात सुन रही? एक तो पॉइंट ये हो गया इसमें, और दूसरा पॉइंट क्या बोला, अगर मान लो A मच लेस देन R, इधर से मिटा दे हम लोग, इफ A इज मच लेस देन R, इफ A इज मच लेस देन R, तो देखिए यहाँ पे A को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये R स्क्वायर पे 3/2 का पावर हो जाएगा, तो ये तो जो 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो R³ बच जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, डेल्टा E इज इक्वल टू KP अपॉन R³, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इज इक्वल टू KP अपॉन R³, ये हमारा आ गया फॉर्मूला। इक्वेटोरियल पे आ गया KP अपॉन R³। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, ठीक है ना। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल का। अब ये समझ में आ गया, ये हमारा इक्वेटोरियल पे आ गया KP अपॉन R³। यहाँ पे भी वैसी आया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। तो डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल, उनको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी बात में? तो कंपेयरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपेयरिंग the electric field, comparing the electric field, ठीक है। देखो E एक्सियल का क्या फॉर्मूला था, E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल। E इक्वेटोरियल एक्सियल में क्या था, 2KP अपॉन R³ था ना ये, और ये था KP अपॉन R³ एक्सेल में। देखे इक्वेटोरियल में हमारा ये है, ये हमने नीचे डाल दिया इक्वेटोरियल पे, और एक्सेल पे ये था 2KP R³ था, देख लो आपको पीछे नोट्स में लिखाया था, तो सिर्फ ये 2 बचेगा, ठीक है ना, ये 2 बचेगा, कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आता है, एक्सियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल जो है ना डबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल, ठीक है ना।
आगे चले हम लोग। आगे बोला क्या कि हम लोगों ने दो स्पेसिफिक पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है डाइपोल के हेल्प से, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा अगर और किसी पोजीशन पे निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल तो कैसे निकालेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला दे रखा है, वो मैं लिखाता हूँ, और उसके हेल्प से हम लोग कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे किया, ये तो स्पेसिफिक डायरेक्शन है। अगर किसी और डायरेक्शन में लेना चाहें तो फिर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल? तो जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। क्या है वो फॉर्मूला, मैं दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दे रखा है के पी अपॉन आर क्यूब, ये तो ऐसे ही रहेगा। रूट के अंदर दे रखा है 3 cos थीटा प्लस 1, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हो गया। अब जैसे मान लो हम लोग, अगर हम लोग मान लेते एक्सियल पे लेना चाहते हैं, ठीक है ना, ऑन एक्सियल, कितनी बात सुनी? तो एक्सियल पे एंगल कितना होगा? एक्सियल पे डाइपोल के, जैसे ये डाइपोल था और यहाँ पे हमने पी लिया, तो इसका एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा। ऑन एक्सियल थीटा विल बी 0 डिग्री, कितनी बात सुन? तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना? cos 0 डिग्री का वैल्यू होता 1, तो 3 + 1 4 का रूट लेंगे 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल आ जाएगा 2 kp अपॉन आर क्यूब, जो हम लोगों ने डिराइव किया था, ठीक है ना। अगर हम लोग दूसरा पॉइंट लेते हैं ऑन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल मतलब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जब cos 90 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, तो ये 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल जो है हमारा आ जाता है kp अपॉन आर क्यूब, यही हम लोगों ने डिराइव किया था। और इसके अलावा कोई और एंगल पे निकालना चाहते हैं, जैसे मान लो ये हमारा डाइपोल है, मान लो ये हमारा डाइपोल है और हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे 30 के एंगल पे, ये हमारा डाइपोल है, ये इस मिड पॉइंट है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो ये एंगल जितना दिया होगा, 30 दिया हो, 45 दिया हो, तो यहाँ पे हम लोग एंगल डालेंगे और निकाल लेंगे इससे। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको कंपटीशन में यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आए ये डाइपोल? अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी अच्छे अच्छे चीज़ों पढ़ने और समझने के लिए हमसे जुड़े रहें अली क्लासेस, ILCC अली क्लासेस से। ओके, थैंक यू।